ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होता है। शिक्षा एक ऐसी रोशनी है जिससे अगर घर रोशन हो जाए तो फिर कभी अंधेरा नहीं होता। लेकिन ये रोशनी बहुत ही कम लोगों को नसीब हो पाती है। इसी रोशनी को फैलाने का बेरोक प्रयास कर रही हैं भोपाल की नेहा मुमतानी जी। मात्रा में क्यों लगता है और बड़े की मात्रा में लगाते हैं। नेहा जी अपने पति और बेटे के साथ पिपलानी भोपाल में रहती हैं और अपने घर पर ही लगभग 40 बच्चों को शिक्षा के अलावा कई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जिन्हें करने में उनके माता पिता असमर्थ हैं। इन 40 बच्चों में आसपास की बस्ती के नन्हे बच्चों से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चे भी शामिल हैं। नेहा जी की कहानी बहुत प्रेरणादायक है और इसे पूरी दुनिया तक पहुंचने का पूर्ण हक है। आप कितने समय से बच्चों को पढ़ा रही हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये मुझे ना समाज सेवा करने का मन शुरू से ही था, लेकिन घर के में इंडल्जेंस हुए जिसके कारण मैं फ्री टाइम नहीं पा सकी। लेकिन जैसे ही मेरा बेटा IIT सेलेक्ट हुआ तो मैंने अपने आप से काफ़ी सीख पाया। तो मैंने आजू बाजू के घूमते हुए, भीख मांगते हुए, चोरी करते हुए और बच्चों को कचरा बीनते हुए सब देखा तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं 2015 से उन बच्चों को अपने घर में बुलाकर अपने घर में उनको लालच दे देंगे बिठाती थी कि मैं पेंशन दूँगी, मैं तुम लोग को डिस्ट्रिक्ट दूँगी। फिर अपने घर में बिठाती थी तो धीरे धीरे हम लोग उस तरीके से उन बच्चों के टच में आती गई और मैंने एक कार्य सिंगर। यहाँ आकर आपने आसपास के बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया और क्या क्या रुकावटें हैं? सबसे पहले जहाँ मैं पहले सतनामी नगर में जहाँ काम कर रही थी तो वहाँ पे मुझे स्पेस नहीं हो पा रहा था और फैमिली वाले भी मतलब लोगों ने इन बच्चों के कारण, क्योंकि देखा शोर करते थे, देखा इन चिल्ला चौर करती थी तो वो 2-3 घंटे ज़्यादा अलाउ नहीं करते थे। तो मैंने यहाँ पर एक डुप्लेक्स किराए पे लिया और फिर वहाँ मैं स्लम में जा के बच्चों को मैंने पढ़ने के आने के लिए बोला। तो पेरेंट्स कहते थे कि आप अगर इनको 1-2 घंटे पढ़ाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इनको घर का काम करवाते हैं, कामों में मदद करते थे। तो मैंने उनको समझाया कि वो छोटे हैं तो पहले भी इनको पढ़ लेने दो। मैं उनको तो बोली ठीक है 1-2 घंटे आप पढ़ा के छोड़ दूँगा, पर 1-2 घंटे में मैं उनको बेसिक भी नहीं समझा पा रही थी क्योंकि उनको पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। स्कूल में प्रमोट जरूर हो जाते हैं ये लोग, लेकिन 6 क्लास का बच्चा भी हिंदी रीडिंग नहीं करता। आप लड़कियों के लिए क्या है? लड़कियों का मेरा शुरू से उद्देश्य लड़कियों को आगे बढ़ाना रहा है, क्योंकि मैं एक बीइंग अ गर्ल, मैंने देखा है बीइंग अ वुमन की मैं कैसी सोच रखती हूँ। मैं देश के लिए भी सोचती हूँ, मैं माँ के लिए भी सोचती हूँ, तो सास के लिए भी सोचती हूँ, मैं बच्चे के लिए भी सोचती हूँ, मैं पति के लिए भी सोचती हूँ। मतलब एक औरत 4-5 जगहों का उद्धार करती है। तो मैंने सोचा इस तरीके से हर लड़की 4-5 जगहों का उद्धार करेगी। तो उस हिसाब से मैंने लड़कियों को ब्रॉटअप करने के लिए हमेशा पेरेंट्स से मेरी फाइट रही है, मेरी रिक्वेस्ट भी रही है। अब लड़कियों का आने जाने का प्रॉब्लम होने लगा था तो मैंने उनको साइकिल अरेंज कर दी, 4-4 हज़ार की एक साइकिल। हम लोग ये जो टीचर्स हैं, हम लोग की जो हम लोगों को पढ़ाने आते हैं, उन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प करा, उन लोगों ने भी मोटिवेट करा। और इनकी जो साइकिलें हैं उसके आ जाने से मैंने इन लोगों में बहुत परिवर्तन देखा। आसानी से स्कूल जा पा रही हैं और आज कोचिंग जा रही है, म्यूज़िक क्लास सीखने जाती हैं बच्चे, स्कूल क्लासेस जाते हैं। इस तरीके से इन लोगों ने बहुत चेंज लाया लड़कियों के अंदर। आपकी दिनचर्या कैसी रहती है बच्चों के साथ? मैं सुबह 4 बजे से उठ के पहले 2 घंटे खुद को देती हूँ, मेडिटेशन, प्राणायाम। फिर उसके बाद 6 बजे से बच्चों के वक्त हम लोग पहले एक्सरसाइज या प्राणायाम बच्चों को करवाते हैं, फिर उनको पढ़ाने बैठाते हैं। 10th बोर्ड के बच्चे तो 10-6 बजे से ही अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं क्योंकि उनको 8 बजे स्कूल जाना होता है। तो 6 बजे से 8 बजे तक 10th वाले बच्चों से ऊपर प्रैक्टिस करवाते हैं। और दिन भर फिर बच्चे जो जैसे फ्लेक्सिबल टाइम है, जो जैसे फ्री होता है। कुछ बच्चे घर के काम करके फ्री होते हैं, दूध बांट के फ्री होते हैं, दूध वाले हैं, और कुछ बच्चे सब्जी बेचते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे इस प्रकार से पूरे दिन बच्चे आते रहते हैं, रात के 9 बजे तक। रात के 9 बजे तक बच्चों का आना जाना लगा ही रहता है। तो मुझे दिन भर इनके साथ ही सिलेबस के हिसाब से पढ़ाती हूँ। छोटे बच्चों को ABCD की, बड़े बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, और बड़े बच्चों को फिर उनको प्रैक्टिकल्स के साथ में नॉलेज देना। और जब बच्चे नहीं रहते तब? ऐसा कोई टाइम ही नहीं होता कि बच्चे नहीं रहते, ऐसा नहीं होता टाइम कभी नहीं।
सभी में ऐसा नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई बच्चा रहता नहीं है। पिछले 3 सालों में इन सभी बच्चों के व्यक्तित्व में क्या बदलाव देखा है, तो सुधार आया है? इन बच्चों ने बातचीत करने का तरीका, इनके हाव भाव, उठना बैठना बोलना, हाइजीन की तरफ बहुत ध्यान देने लगे हैं। पहले ये मुझे कई बार भूल जाऊंगी कि मुझे हाथ धोना है, ये बच्चे सबसे पहले किचन में घुसने से पहले हाथ धोते हैं, और कोई भी हाइजीन से रिलेटेड बात होती है तो एक दूसरे को टोकते हैं। वॉशरूम का साफ होना, हाथों का साबुन से धोना, इन सब बच्चों में एक दूसरे को भी ये लोग टोकते हैं। इसके अलावा ये लोग खाना खाने के समय भोजन मंत्र का ध्यान रखते हैं। खाना खाने के बाद फट से बोलते हैं वज्रासन में बैठें। इस तरीके की चीज़ें ये लोग आपस में लेते सीखते हैं। नेहा जी बच्चों को एक ऐसा माहौल प्रदान करती हैं जिसमें बच्चों को पढ़ने, खेलने, घुलने मिलने और नई चीज़ें सीखने और करने का मौका मिलता है। इनके स्कूल में समय की कोई बंदिश नहीं है, इसलिए बच्चों को जब भी वक्त मिलता है वो यहाँ पढ़ने आ जाते हैं। पढ़ाई के अलावा बच्चों को यहाँ एक वक्त का खाना भी मिलता है और खाली समय का सदुपयोग बच्चे इंडोर गेम्स खेलकर और चर्चा करके बिताते हैं। नेहा जी 3 साल से ये स्कूल चला रही हैं और इन 3 सालों में वो बच्चों का रुझान पढ़ाई की तरफ लाने में इतना सफल हो गई हैं कि बच्चे ज़्यादातर समय यहीं बिताते हैं। नेहा जी बड़े बच्चों पर भी उतना ही ध्यान देती हैं जितना कि छोटे बच्चों पर। डाल रहे हैं सोडा सोडा डाल रहे हैं, सोडा डाल रहे हैं, देखो सोडा डाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। समाज के लिए कुछ अच्छा करने की चाह ने नेहा जी को इन बच्चों का मसीहा बना दिया। अब ये बच्चे ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी नेहा जी के बहुत आभारी हैं।